जी बिदार वक्त, आपको मेरी आवाज आ रही है? यस सर, आ रही है। चलिए, मलाइका जो है ज्वाइन करती है। अब हम बात कर रहे थे मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की। मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में होता क्या है कि जिसमें हम जो है वो मैन्युफैक्चर्स गुड जो है वो परचेज करते हैं, और उसमें हमारा जो है कोई बहुत बड़ा वैल्यू एडिशन नहीं होता कि हम कहें कि ना हमने इसकी जो है वो चेंज कर दी है फॉर्मेट। तो उसमें यह है कि हम गुड्स बाय करते हैं और फिर उनको हम सेल करते हैं। तो जो थर्ड हमने जो पढ़ा था वो था सर्विसेज का, जिसमें सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना? तो अभी यहाँ पर जो है आज हम देखेंगे ये हमारे पास ये जो है मर्चेंडाइजिंग बिजनेस क्या होता है। ठीक है? मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में ठीक है सर। ये मर्चेंडाइजिंग बिजनेस में हम ये देखते हैं कि हमने चीजें परचेज की और उनको सेल किया। तो जब भी सबसे पहले तो हमें जाएगा, जब हम चीजें परचेज करेंगे तो हमारे पास जो है चीजें गुड्स होंगी तभी हम सेल करेंगे ना, राइट? सबसे पहली तो बात है कि हमारे पास गुड्स होंगी तो हम सेल करेंगे। अब हमने फर्ज करें 1 लाख की गुड्स है ना परचेज की। ठीक है? तो मैं इसको जो है मैं छोटा समझाने के लिए आपको डेबिट और क्रेडिट लिख देते हैं। हमने फर्ज करें 1 लाख की गुड्स जो हैं वो परचेज की हैं, और कैश पे कर दिया। कैश हमने किया जनाब 25,000, और अकाउंट्स पेबल जो है 70,000। यहाँ तक समझ आ गया आपको? यस सर। तो अब देखें, ये हमारा डेबिट क्रेडिट बराबर हो गए। जैसे मैंने कहा था हमारे डेबिट क्रेडिट जो है वो बराबर होने चाहिए। अब होगा क्या कि हमारे पास सब चीजें आ गई, अब उनको सेल करेंगे। ठीक है? तो अब सेल करने के लिए अब हमने क्या एंट्री रिकॉर्ड करनी है? हमने सेल की, हमारे पास में कैश आ गया। वो चीजें जो हमने 5,000 की परचेज की थी वो हमें 6,000 की सेल कर दी। सेल्स एक तरह का हमारा रेवेन्यू की टाइप है, और जो हमारी जो सेल है, हमने कहा था एवरी रेवेन्यू क्या करता है, वो ओनर इक्विटी इंक्रीज करता है, तो उसको हम क्रेडिट कर देंगे। ठीक है? तो अब आप ये देखें कि यहाँ पर हमने कैश भी डेबिट कर दिया, आ गया सेल्स हमने जो है रिकॉर्ड कर ली, लेकिन एक यहाँ पर इम्पैक्ट और आएगा। वो इम्पैक्ट क्या होगा, बताएं क्या होगा? जी क्या इम्पैक्ट होगा?
जो जब चीजें हमारे पास आ गई, तो अब देखें हमने जो चीजें सेल की है ना, उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। 5000। क्रेडिट क्या करें, परचेजेस करें। जी सर। ठीक है, तो इस तरह से जो है हमारे पास जो है वो परचेजेस जो है वो कम हो जाएगी। लेकिन हम क्या करते हैं, मैं आगे जो है जो नेक्स्ट क्लास में परचेज अकाउंट बनाऊंगा, और फिर जो है हम इन्वेंट्री जो है एक अकाउंट बनाएंगे। जितनी भी परचेजेस होती हैं उसको हम इन्वेंट्री अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जो है परचेज का हमारा अलग से अकाउंट हो जाता है, लेकिन उसको हम क्या रिकॉर्ड करते हैं, इन्वेंट्री में हम रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ परचेज लिखने की बजाय हम क्या लिखते हैं, इन्वेंट्री। ठीक है, अब आपका ये कंटिन्यूस बिजनेस है जिसमें आप जो है वो सेल भी कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं। ठीक है ना, तो ये जो है हमारे पास दो तरह के सिस्टम होते हैं। एक को हम कहते हैं परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और एक को कहते हैं पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम। ठीक है, हमारे पास दो होते हैं। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, और दूसरा होता है पीरियोडिकल इन्वेंट्री। ये आपने कभी नाम सुने? जी, नो सर। आपने पहले अकाउंटिंग पढ़ी या नहीं पढ़ी? नहीं सर, ये फर्स्ट टाइम है। आप फर्स्ट टाइम पढ़े? होता ही है। जी जी सर, फर्स्ट टाइम। आप ये देखें कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो बिजनेस होते हैं। मसलन कुछ लोग बड़ी आइटम में डील कर रहे होते हैं। कोई जो है वो फ्रिज बेच रहा है, टीवी बेच रहा है, वॉशिंग मशीन बेच रहा है। ठीक है ना, बड़े आइटम है जिनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो ऐसे केसेस में हम जो है परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम यूज करते हैं। और जो छोटे आइटम जैसे ग्रोसरी स्टोर है, उसमें हमारे लिए ये पॉसिबल नहीं होता कि हम परपेचुअल के हर वक्त जो है वो एक एंट्री रिकॉर्ड करें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड की। तो पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम में हम पीरियड एंड पे जो है वो एक वो इन्वेंटरी काउंट करते हैं, और हम देखते हैं कि कितनी जो है हमारे पास इन्वेंटरी रहेगी। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। फर्स्ट करें, अब हमारे पास जो है ईयर 1 है। ईयर 1 में
हमने परचेजेस की, एक लाख की। और हमारे पास है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, 80,000। तो कितने वापस जो है वो गुड्स बच गई, जो हमारे पास गुड्स बच गई वो 1 लाख माइनस 80,000। इसको हम कहेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री। समझे बेटा बात? जी केदार बात, जी सर। बात समझ आई कि परचेजेस जी हमारे जी पास एक सर, लाख थी। यहाँ तक क्लियर है सर। अच्छा, अब जो ईयर 2 होगा ना, यहाँ हम लिखे ना क्लोजिंग इन्वेंट्री। अब जो क्लोजिंग इन्वेंट्री है, ये फर्ज करें हैं हमारे पास दिसंबर 31 ईयर 1। ठीक है। अब यहाँ पर जब ईयर 2 शुरू होगा तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो आ जाएगी जनाब 1 जनवरी ईयर 2। ठीक है। अब ये जो क्लोजिंग है, ये इसकी जो है अगले पीरियड की क्या बन जाएगी, अगले पीरियड की ओपनिंग इन्वेंटरी बन जाएगी कोई 20,000। और फिर जो है हमने जो परचेजेस की, फर्स्ट करें ईयर 2 में हमने परचेजेस की 1,20,000 की। ये हमारे पास ओपनिंग इन्वेंटरी थी जो कि ईयर 1 की क्लोजिंग थी, और ईयर 2 की जो ओपनिंग इन्वेंटरी बन गई। जब ये ओपनिंग इन्वेंटरी बन गई तो ये हमारे पास टोटल परचेजेस आ गई जो हमने इस किया, तो टोटल अवेलेबल फॉर सेल कितना आ गया, टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स ठीक है जी।
अब देखिए हमने ठीक हो गया सर। पिछले हमारे पास साल की जो बच गई थी परचेजेस, उसको हमने इन्वेंट्री का नाम दे दिया। तो ये हमारे पास जो है क्लोजिंग इन्वेंट्री आ गई। और फिर जो है जो हमने इस साल परचेज की वो हमने इसमें जो है वो ऐड कर दी। और हमारे पास जो है टोटल जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड अवेलेबल बस इतनी है। अब हमने कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कितनी की, इतनी हमने सेल की इसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी है। हमने कहा जी फर्ज करें 1,05,000 की हमने जो कॉस्ट ऑफ गुड्स थी उनको हमने सेल कर दिया। ठीक है, तो ये ठीक हो गया। अवेलेबल फॉर सेल थे। ये हमारे पास जो है वो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड है। तो क्लोजिंग इन्वेंटरी कितनी बच गई? जी दिस माइनस दिस। तो ये हमारे पास जो है क्लोजिंग इन्वेंटरी है। लेकिन अब जब हम प्रैक्टिकली निकालते हैं तो इसको हम थोड़ा सा, जब हम बात करेंगे, अभी मैं दोनों जो सिस्टम पे आपसे बात करता हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको ये कर दिया। अब फर्ज करें मैं कहता हूँ जी मुझे नहीं पता कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या है। मैं अगर जो है इन्वेंट्री मैंने जब काउंट की, फिजिकल इन्वेंट्री खास तौर पे ये होता है पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में होता है। पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम में हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं ना, एक दिन हमने कोई सेल नहीं करनी है, हमने जो है इसको बंद रखना है। और बंद रख के हम जो है इसके इन्वेंट्री निकाल लेंगे। राइट। तो इन्वेंट्री निकालने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया कि जब हमने क्लोज इन्वेंट्री को खुद फिजिकली काउंट कर लिया, तो फिर ये हमारे लिए बेहतर ऑप्शन है कि हम जो है इसको पहले यहाँ पर लिख दें। ठीक है, और फर्ज करें कि ये हमारे पास 35,000 थी। और हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड यहाँ पे लिख देते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैसे आते हैं कि हमारे पास ये हमारे पास परचेजेस थी और प्लस ओपनिंग इन्वेंट्री थी, माइनस जो हमारे पास क्लोजिंग इन्वेंट्री है। तो ये हमारे पास आ गई ना कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। तो ज्यादातर जो क्वेश्चन आपके पास आएंगे उसमें आपने ये वाला फॉर्मेट ज्यादा यूज आपको करना पड़ेगा कि हमें उसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री दी होगी, कभी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकालनी। ठीक है, और कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दी है तो हम ये वाला फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, यहाँ से निकाल सकते हैं। ज्यादातर जो है इस ये जो आपका होता है जब हम परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम की बात करते हैं, जब बड़े बड़े आइटम बेचे होते हैं और आगे इसमें फिजिकल काउंट करते हैं। अगर इवन इस बड़े आइटम में भी अगर किसी ने कुछ चोरी कर दी है, कुछ आइटम इधर उधर हो गया कोई, तो इन दैट केस भी इवन आप उसकी कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड में एडजस्टमेंट रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम जो इसको जो है कॉस्ट ऑफ गुड से निकालते हैं।
अब हमने ये देखा कि यहाँ पर हमारे पास जो है, जो हमने पहले पढ़ा था, उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारे पास जो है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनती है। मैं जो है इसको ऊपर नीचे ले जाता हूँ ताकि हम पैरेलल इनकम स्टेटमेंट बना लें। ठीक है, दार एंड सन्स, ठीक है, ये हमारे पास बन गई इनकम स्टेटमेंट। अच्छा, इस इनकम स्टेटमेंट में ठीक है, तो अब जो है हमारा जो बिजनेस है, फर्ज करें हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, ये हमारा जो है सर्विस बिजनेस है। मैंने कहा जी और भी ऑफ यहाँ पे क्या है हमारे पास, he earned, पास करें 5 लाख, एक्सपेंसेस, और इसमें सारे एक्सपेंसेस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, एक्सपेंसेस हमारे पास सारे आ जाएंगे। उसमें जनाब हमारे पास सैलरी एक्सपेंस, $1,20,000, जी रेंट एक्सपेंस, हमने कहा जनाब 80,000, यूटिलिटीज में समय सारे डाल रहा हूँ, ठीक है ना। यूटिलिटीज में मैं सारे डाल रहा हूँ, इसमें इलेक्ट्रिसिटी भी है, इसमें गैस भी है, इसमें वाटर भी है, इसमें क्लीनिंग भी है, सारी चीजें जो क्लीनिंग मटेरियल लेके है सारे सारा में डाल दिया। इंटरनेट भी इसमें डाल देते हैं, ठीक है ना। तो ये फर्ज करें हमारे पास सारे मिला के जो है वो 1,10,000 बन जाते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो है हमारे पास और क्या एक्सपेंस हो सकते हैं। जी हाजिरा बेटा, और क्या एक्सपेंस होते हैं हमारे सर सैलरी एक्सपेंस, पास। सर मेंटेनेंस एक्सपेंस होता है, डेप्रिसिएशन होता है। एजुकेशन एक्सपेंस हो गया जी, तो वो फर्ज करें हमारे पास हो गया 40,000। और अब वैसे तो हमारे पास हम अदर एक्सपेंसेस की नॉर्मली नहीं लिखते होते, क्योंकि हम अब एग्जैक्ट काम करते हैं जब से कंप्यूटराइज सिस्टम हमारे पास आ गए हैं, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ लिखता हूँ कि अदर मेंटेनेंस एक्सपेंसेस, ठीक है। तो
वो हम डाल देते हैं 50,000। तो अब आप ये देखें कि अगर मैं आपको आसानी के लिए इसको यहाँ पे प्लेस कर दूं और ये मैं टोटल जो है एक्सपेंस निकालूं, तो हमारे पास ये आ गए प्रॉफिट। हमारे पास आ जाएगा रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस। ठीक है, ये जो है ये हमारे पास सर्विस बिजनेस की एग्जांपल है। और जब हम बात करते हैं मर्चेंडाइजिंग बिजनेस की, जब मर्चेंडाइजिंग से बात करेंगे इसमें हमारे पास है ना, बाकी हम ये भी आते हैं वही नाम एवरीथिंग। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास जो है फी की बजाय आ जाएगा सेल्स। और सेल्स फर्ज करें हमारे पास आ गई जनाब 12 लाख की, 1.2 मिलियन। इसमें से हम करते देते हैं लेस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, COGS भी कहते हैं। ठीक है ना, मैंने यहाँ तो जो ना पूरा पर लिखा था कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, लेकिन इसको जो है एब्रिविएशन के हम COGS भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के लिए हमारे पास एक पूरा तरीका है जो मैंने आपको बताया। वो तरीका हमारे पास क्या है, हमने ये सारा का सारा फॉलो करना है। ये सारे हेडिंग हमने फॉलो करने हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी ओपनिंग इन्वेंट्री, फर्ज करें 35,000। परचेजेस जो है हमने की 750,000। और टोटल जो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल आ गई, ये हमारे पास पहले की चीजें पड़ी थी और ये हमने अब परचेज किया, टोटल हमारे पास ये आ गई। अब क्लोजिंग इन्वेंट्री ये है कि जो चीजें हमने फिजिकल काउंट किया, फर्ज करें पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम को यूज कर रहे हैं, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम में तो साथ साथ एंट्री रिकॉर्ड करते हैं, लेकिन जब हम स्टेटमेंट जब बनाएंगे, क्लोजिंग स्टेटमेंट बनाएंगे, तो वेदर वी आर यूजिंग द परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम और दी पीरियोडिक इन्वेंट्री सिस्टम, तो क्लोजिंग इन्वेंट्री की फिर भी हमने फिजिकल काउंट करना है। फिजिकल काउंट करके जो हमारे चीजें बच गई हैं सिर्फ उनका हिसाब लेंगे। हमने करना, हमने जब किया तो हमारे पास जो है 41,000 की इन्वेंट्री अवेलेबल थी। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमारी कितनी आ गई, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल इतनी थी, माइनस कितनी बच गई, वो जो क्लोजिंग इन्वेंट्री बच गई, तो हमारे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो है वो ये आ गई है। और जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ये आ गई है तो इसको हम कहते हैं, ये जो हमारे पास यहाँ पे फिगर आई, इसको कहते हैं ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे आएगा हमारे पास, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स। ठीक है, और अब यहाँ पे हम करेंगे लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस।
देखिए यहाँ पे जो है ये भी हमें लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ही करने हैं। ठीक है, फर्ज करें ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारे सेम है। ठीक है, और ये हमारे पास जो है जैसे यहाँ भी हमें लिखना चाहिए टोटल एक्सपेंसेस, और टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हम कह सकते हैं। ठीक है जी, इसको जो है कंट्रोल भी करते हैं तो यहाँ पे आना चाहिए था। अच्छा, एक बात याद रखें कि जब भी कोई ऑपरेशन खत्म होता है हमारे पास एक काउंटिंग रूल है कि उसके नीचे हम एक लाइन लगा के उसको क्लोज करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लाइन लगा के हमने क्लोज किया, इसी तरह से हम यहाँ पर भी लाइन लगा के क्लोज करेंगे, और टोटल एक्सपेंसेस जो है हमारे पास वही जो है 400,000 है। तो हमारे पास जो है प्रॉफिट आ गया इसी फार्मूले से। ग्रॉस प्रॉफिट